हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है हमारे पास जिसमें हम बायोटेक की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं। उन दोनों में कॉमन एक हेडिंग है टिश्यू कल्चर। ये सेम टॉपिक 11th से भी कनेक्टेड है। जब आप हार्मोन का चैप्टर पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन्स का, तो वहां से भी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ टिश्यू कल्चर क्या है। सबसे पहले टिश्यू कल्चर को आप ये समझिए कि इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। मैं मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ों को तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं बता देता हूं कि हम माइक्रो प्रोपेगेशन में एक सेल से एक्चुअल में प्रोसेस है क्या। जब हमारे पास कोई एक सेल हो और अब उस सेल से हम पूरी तरीके से एक प्लांट जनरेट करें, तब हम इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ध्यान रहे बेटा कि ये सेल कैन बी पॉलन, कैन बी एग, इट्स सेल कैन बी लीफ या कोई भी वेजिटेटिव सेल मैं यहां मेंशन कर देता हूं। इन सभी सेल से हम चाहे तो एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये टेक्निक, टिश्यू कल्चर की टेक्निक, जब हम मेरिस्टेमेटिक सेल से यूज करते हैं तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करिएगा। अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल को यूज करें एज एक्सप्लांट, जिस सेल से हम प्लांट को बनाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। और जब हम एक्सप्लांट की तरह मेरिस्टेमेटिक सेल्स को यूज करते हैं, देन वी आर एबल टू क्रिएट वायरस फ्री प्लांट्स। हम इस प्रोसेस में वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। ये इसका कह सकते हैं कि एक यूनिक सिग्निफिकेंस है जो मेरे और आपके पास यहाँ डिस्कशन में रहेगा। एक यूनिक सिग्निफिकेंस कि हम इस टेक्निक के थ्रू वायरस फ्री प्लांट भी बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर की पूरी प्रोसेस को एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई एक प्लांट है। सपोज करिए ये एक प्लांट है आपके पास, ये लीफ है, यहाँ पर कहीं एक्सिलरी बड भी देख लीजिए, यहाँ से निकल करके कहीं एक फ्लावर देख लीजिए, इस तरीके से नीचे यहाँ पर रूट्स हैं, राइट। तो बेटा जानते रहें कि अगर हम इस प्लांट में कहीं रूट से या कहीं स्टेम से या लीफ से या फ्लावर से, एक्सिलरी बड से, कहीं से भी अगर एक सेल निकालते हैं, either from any place, if we derive a cell, that cell is actually called as explant. इस सेल को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। इस एक्सप्लांट को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम इसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। ध्यान रहे कि न्यूट्रिएंट मीडियम हमारे पास बहुत स्पेशल तरह के अरेंजमेंट्स के साथ डेवलप होता है। यहाँ पर एक स्लाइड रखते हैं और इस स्लाइड पर ये सेल जो एक्सप्लांट की सेल है ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर वो न्यूट्रिएंट के साथ कनेक्टेड भी हो और एयर के साथ भी कनेक्टेड हो, यानी एक्सप्लांट ये रहा। ये जो मीडियम है ये वाटर है प्लस मिनरल है, और साथ में वाटर और मिनरल के साथ हमें यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ऐड करने पड़ेंगे। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसका जो पीएच है ये लगभग 5 के दौरान रखा जाता है और ऐसे पीएच पर ही ये नॉर्मली ग्रो कर पाएगा। जब हम इस सेटअप में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बराबर रखते हैं, मतलब मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब बराबर रखे जाते हैं तो ये कैलस जो है ये ग्रो करता रहता है। अब मैं पूरा मीडियम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको कैलस की ग्रोथ दिखा रहा हूं। जो एक्सप्लांट था वो कैलस बन गया, मींस दिस टाइप ऑफ अमॉर्फस सेल मास इज बीइंग क्रिएटेड। और आप यहां पर ढेर सारा सेल्स जब एक साथ देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये कैलस कहलाएगा। व्हाट इट इज कॉल्ड एज कैलस। कैलस कैन बी डिफाइंड एज अमॉर्फस सेल मास। इसे हम अमॉर्फस सेल मास कहते हैं। ये इस तरीके से ग्रेप्स की तरह बढ़ता रहता है, बट इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई देती। आगे चलकर जब हम
इसी कैलस के सामने अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ध्यान रहे कि टिश्यू कल्चर में हम नेचुरल प्रोसेस का उल्टा रखते हैं, तो पहले हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घटाकर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करते हैं, और ऐसा करते ही ये जो कैलस रहता है इसके ऊपर से स्टेम जैसी स्ट्रक्चर जिसे शूट कहते हैं ये निकलने लगती है। ये देखिए बेटा इस तरीके से, और इस प्रोसेस को मैंने यहां पर नाम दिया शूट फॉर्मेशन। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे, साइटोकाइनिन का बढ़ाते जाएंगे, शूट फॉर्मेशन होता रहेगा, और इस तरीके के बीकर में ही ऐसे प्लांट ग्रो करते रहेंगे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें इस पर और ग्रोथ चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे और इस बार हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन घटा देंगे। इस तरह की एक्टिविटी से जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट फॉर्मेशन। अब आप देखेंगे कि इसी कैलस में जहां स्टेम निकल रहा था ऐसा ऊपर की ओर, इस तरीके से जब स्टेम हम देख रहे थे, अब इसी में नीचे की ओर रूट भी निकलने लगेगी। इस तरीके से इसमें नीचे की ओर रूट निकलने लगेगी, और जब स्टेम और रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा तब कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि प्लांटलेट का फॉर्मेशन होने लगा है। इस स्ट्रक्चर को हम प्लांटलेट कहेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे बाहर ले जाएंगे और इसकी हार्डनिंग शुरू करेंगे, यानी इसे पहले फर्स्ट डे थोड़ी सी धूप दिखानी है, सेकेंड डे थोड़ी और ज़्यादा हार्डनिंग होगी 6 to 7 days, and after this hardening this plant can be planted into soil. Remember, this is the whole process of tissue culture. इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था वो मैंने आपको वायरस फ्री प्लांट्स के लिए बना दिया है। अदर यूजेस अगर साथ में लिखे तो कुछ बातें मैं करेक्ट करा देता हूं। सबसे पहले टू फॉर्म वायरस फ्री प्लांट्स, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, ये तो यहां पर हो गया, मैंने यहां लिखा फास्ट मल्टीप्लिकेशन। थर्ड थिंग, नो नीड ऑफ गैमीट्स एटसेट्रा। ठीक है बेटा, ये टिश्यू कल्चर पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको एक बार रिव्यू करिएगा। ये प्रोपोर्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इक्वल रहे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम रहे तो क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। इसे जब आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा, एक एक्सप्लांट और एक कैलस। इन दोनों के साथ आपका ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप इसे रिवाइज करिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर।